नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबील करीम सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी वफ़ियानु की जानिब से मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाजी मसूद अत्तारी अरब शरीफ की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सोती पैगाम सामिया नवाज हुआ। एक और सोती पैगाम भी आपने वो भिजवाया है जिसके उसमें आपने कहा है कि अगर आपकी सुलह हो गई हाजी बिलाल रजा जो आपके बेटे हैं इनसे, तो फिर ये कि मरकजी मजलिस शुरा को कहें कि इनका जदवल बनाएं वगैरह। तो बात यह कि 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1440 हिजरी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक था, और इस सिलसिले में मैंने अपने गरीब खाने पर लंगर रज़विया की तरकीब रखी थी। कई इस्लामी भाई इसमें शरीक थे, जिसमें मैंने अपने बेटे हाजी बिलाल को भी दावत दी थी। मेरे फर्जंद है और सिले रहमी की नीयत थी मेरी। अल्लाह करीम क़त्अ रहमी से बचाए। क़त्अ रहमी ये हराम है, अल्लाह करीम बचाए, हम सबको बचाए। तो उसमें अराकीन शुरा भी बात थे। दरअसल 2006 से कुछ मसाइल हमारे इस तरह के चल रहे हैं हाजी बिलाल रजा के और हमारे, और मैंने कई बार इस बात पर गुफ्तगू भी हुई हमारी, लेकिन तरकीब बन नहीं पाई। मेरी और इनकी सोच में फर्क है। अब मैं एक मखसूस अंदाज में जो दावत इस्लामी को लेकर चल रहा हूं सबके सामने यहाँ है, तो अब तंजीमी तौर पर हमारी चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसलिए वो तरकीब नहीं है। जाहिर है कि बाप अपनी औलाद को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पहचानता है, ज़हनी कैफियत को समझ सकता है। तो बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हमारे साथ चल नहीं सकते। जिस तरह दीगर अंजुमन इदारे वाइजीन मुकर्रिरीन अपने अपने तौर पर कर रहे हैं, तो ये भी दावत इस्लामी से अलग थलग रहकर अपने तौर पर बयानत वगैरह कर रहे हैं, और किसी को किसी सुन्नी की बिला इजाजत शरई मुखालफत करनी भी नहीं चाहिए। दावत इस्लामी वालों को चाहिए कि मेरी बनाई हुई मरकजी मजलिस शूरा की इताअत करें और इनके मातहत रहकर मदनी काम की धूमधाम जारी रखें। अल्लाह करीम हम सबको बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ फरमाए और हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो। जी तो नाज़रीन, आपने मौलाना इलियास कादरी साहब की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें वो ये बयान कर रहे हैं कि उनके जो बेटे के साथ जो मामलात ख़राब चल रहे हैं वो 2006 से चल रहे हैं। तो तकरीबन अब 2024 लगा हुआ है। इन बातों को भी जो है ना कम से कम 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल से ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी वो तल्ख कलामी थी, या इनकी आपस में कतई रहमी की जो सबब बनी है वो कौन सी बात है जिस पर 18 साल से ये अपने बेटे से जुदा है और उन्हें अपनी जमात में शामिल नहीं कर रहे? ऐसी कौन सी रीजन हो सकती है? क्या यहाँ पर, अगर यहाँ पर किसी भी जमात के अमीर की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यहाँ पर एक बाप की हैसियत से क्या इनके दो बेटे हैं, क्या ये दोनों बेटों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? अगर एक बेटा अगर गलत चल रहा है तो क्या उसके साथ जो है ना बायकॉट कर देना चाहिए, उसे हर चीज से आग कर देना चाहिए, उसको दरबदर कर देना चाहिए? हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भटका हुआ है तो उसको बार बार उसके माइंड पर लाकर उसकी इस्लाह की जाए, उसके साथ सिला रहमी की जाए। अगर वो नहीं आना चाह रहा फिर कोशिश की जाए। इवन दैट आप कोशिश करते रहो, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप इस कोशिश को कामयाब करते हैं। खैर, ये एक अलग चीज है। आप नाजरीन से मेरा ये सवाल बनता है और मौलाना इलियास कादरी से भी मेरा सवाल बनता है कि दावत इस्लामी की जमात में ऐसा क्या गलत हो रहा है जिससे आपका बेटा इख्तिलाफ कर रहा है? क्योंकि वो तो आपका बेटा है, आपका साहबजादा है। अगर वो इन बातों से इख्तिलाफ कर रहा है तो आप तो इतनी बड़ी जमात के अमीर हैं, कितने लाखों इस वक्त आपके फॉलोअर्स हैं। अगर वो बात उन तक पहुंच जाती है, फॉलोअर्स तक, अगर आप यहां पर अपने दो बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पा रहे तो लोगों ने तो आपको देख के फॉलो करना है, आपकी बातों पर अमल करना है। यहां पर ऐसी कौन सी बात हुई है जिसकी बिहाफ पर आपने अपने बेटे को आग कर दिया है और उन्हें कहा है कि वो अपनी अलग जमात बना ले, अपना अलग से बयानात करे, कोई सुन्नी दूसरे सुन्नी को नहीं रोक सकता, नहीं टोक सकता? तो आप ये ना इंसाफी वाली बात क्यों कर रहे हैं? जबकि आप ये जानते भी हैं कि हाफिज बिलाल तारी बहुत तेज, अक्लमंद, ज़हीन
और आलिम दीन और जो है ना दर्स निज़ामी किया हुआ एक बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, जबकि आपके जो बेटे हाफिज उबैद रजा जिसे आप गद्दी नशीन बनाना चाह रहे हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। मेरा पर्सनल आपसे राय ओपिनियन है कि अगर कोई आपकी जमात को आगे लेके चलने वाली शख्सियत है तो वो हाफिज बिलाल अतारी है। आप उसे मौका दें और उसके साथ सिला रहमी करें और उसे वापस लेकर आएं। हम सभी ये चाहेंगे कि यहाँ पर आपको ये इकदाम करने चाहिए। तो पब्लिक, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे कि मौलाना इलियास कादरी का ये जो डिसीजन है अबाउट अपने बेटे के बारे में, तो क्या ये दुरुस्त है? क्या वाकई वो सारी जिंदगी जो है ना इन्हें दावत इस्लामी में एंटर नहीं होने देंगे? क्या वाकई हमेशा के लिए उनका जो दरवाजा है उन पर बंद कर दिया गया है? तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। ये हर साल हज कहां से करता है, पैसे कहां से आते हो ना हो दावत इस्लामी का चंदा। ये इसकी वजाहतें मैंने पहले की भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैंने दावत इस्लामी का 1 रुपया भी अपनी जात पर इस तरह यानी कि खर्च नहीं किया जिस तरह ये लोग बताते हैं। मकान बना लिया तो ये कर लिया वो कर लिया, नऊज़ु बिल्लाह हज के चंदे से करता है, कभी भी नहीं किया। मुझे अल्लाह ने इज्जत बख्शी, ये उसकी नेमत अता की हुई है, उसका करम है कि 12 ऐसा हो 1 से ज्यादा आशिकान रसूल मुझे ऑफर करते हैं कि हमारे पैसे से हज के लिए जाओ। इसी तरह उम्रे में भी यही हो रहा है, हमारे पैसे के लिए। तो कोई बोलता है हमारे पैसे। बाबा जी, वो जो आपके मुरीदैन हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि आप हमारी तरफ से हज करके आएं, आप हमारी तरफ से उम्रा करके आएं, आप कम से कम उन लोगों को भेजें जो शदीद ख्वाहिश रखकर बैठे होते जाने के लिए, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं होते, जराए नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो हज और उम्रे के लिए जा सकें। आपने जितनी सादत हासिल करनी थी कर ली, आप उनको भी मौका दें जो गरीब से गरीब तरीन हैं और जो है ना हज और उम्रे की सादत हासिल करने की इस्तात नहीं रखते, आप उन्हें मौका दें। अगर आपके मुरीदैन अगर ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो आप उन्हें मौका दें, वो ज्यादा नेकी का अमल होगा बजाय इसके कि आप हर साल जो है ना हज और उम्रे के लिए तशरीफ ले जाएं। तो पब्लिक, आप इसके बारे में क्या कहने वाले हैं? पैसे से जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दावत इस्लामी के चंदे से जाऊं। मैं को यार पागल आदमी हूं, सवाब के लिए काम शुरू किया है, सवाब के लिए काम हो रहा है। मैं दावत इस्लामी के चंदे से हज करूंगा तो सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, इतनी तो समझ आती है ना मुझे यार। तो यूं मतलब लोग मतलब शुबहात शुकूक प्रोपेगेंडा, जैसे अभी मैंने बताया कि वो जरा कुछ मसला हुआ तो पाबंदी लग गई इलियास पर, अब मदीने नहीं जा सकता। शुरू हो गए ना होने वाले, यार सोचा करो यार। तो ये इसी तरह बेचारे हमारे जिम्मेदार हैं, इनको भी बोलते हैं, ये खा जाते हैं, ये यूं करते हैं, खुर्द बुर्द करते हैं, क्या यार। तो ये मैं आपको नसीहत करता हूँ, वसीयत है कि मेरे मरने के बाद भी, क्योंकि दावत इस्लामी की हमने जो एक निज़ाम बनाया हुआ ना, उसमें पैसे खा जाने का हिसाब किताब नहीं हो सकता। हत्तल इम्कान मतलब हमने अपनी कोशिश की और उलमा और सब ये हमको मतलब नहीं कि इनसे पूछ पूछ कर हम कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब ये कि मेरी मौजूदगी में भी किसी की बातों में आना नहीं, चाहे उसके साथ कितने भी टाइटल लगे हों। कोई कहे कि मैं तो बचपन से दावत इस्लामी में हूँ, अत्तारी अत्तारी, मेरे बाद तो आपको अत्तारी गटरों में भी मिलेंगे जो कहते होंगे हम अत्तारी हैं, हालांकि वो अत्तार की बनाई हुई दावत इस्लामी की मुखालफत कर रहे होंगे। व्हाट इज दिस यार। जब अत्तार को मानते हो तो अत्तार की तंजीम को क्यों नहीं मानते? अत्तार ने जिसको मुफ्ती कहा है, आप उसको क्यों यार मुफ्ती तस्लीम नहीं करते हो? अत्तार ने जिन अराकीन शुरा को, मैं एक एक रुकन शुरा मेरी मंजूरी से आता है अब भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ऐसी यार बात? अत्तार की रुकन शुरा हम अत्तार को मानते हैं, इलियास सही आदमी है, शुरा। वैसे बाबा जी, यहाँ पर एक पीछे एक बड़ी नाजेब सी बात कर गए हैं कि आपके जो अत्तार हैं वो गटरों से भी निकल कर आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हम अत्तारी हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप यहाँ पर देख लें कि अपने मुरीदों के लिए कितने सुनहरी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। पूरा खराब, निगरान खराब, फुला खराब। यार मैं जब सब इनको मैं मतलब मानता हूं इनको, तो आप जब आपको आंखें बंद होनी चाहिए जो अपने आप को अत्तारी कहते हैं। तो चाहे वो लाख कस्में खाकर अत्तारी गए, उसका अत्तारियत से क्या ताल्लुक है? जो मेरी दावत इस्लामी के खिलाफ झंडा चढ़ाए माअल्लाह, और मेरे दावत इस्लामी को जो लेके चल रहे हैं उनको बुरा भला बोले और इन पर गबन के इल्जाम लगाए। इनका ना अत्तारियत से ताल्लुक है, ना ऐसे लोगों का दावत इस्लामी से कोई ताल्लुक है। मैं इन सबको दावत इस्लामी से फारिग करता हूँ, अगर थे भी तो कल तक, आज नहीं है वो। ये कान खोल के सब सुन ले।
ये कहते हैं कि हम दावत इस्लामी वाले हैं, झूठ बोलते हैं। दावत इस्लामी वाले ऐसा होता है, मैं फुला का बेटा हूं लेकिन मेरा बाप है ना यार, नौकर ऐसा रखा है, पैसे खा जाता है, बाप को पता है लेकिन बाप इससे डरता है। बाप को तो इन लोगों ने, बेटों ने या ये नौकरों ने यरगमाल बना लिया, कैप्चर कर लिया, जैसा बोलता है करता है। तो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये यार ये फुला फुला जो है ना, बस इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, ये खेलता है, समझे, ये जैसा बोलते हैं बस ये वैसा ही करता है, तो कुछ समझ नहीं पड़ती। अरे मेरे भाई, उंगली पकड़ के चलाना किसने सिखाया यार, ये तो सोचो यार। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पहले आपको जानता कौन था यार। तो इस तरह मतलब आपको बातें मेरे बाद भी कोई करे ना, खुदा के वास्ते उनकी बातों में नहीं आना। अगर आप अत्तारी है, जो अत्तारी है, जो नहीं है अत्तारी, कई ऐसे मिलेंगे जो अत्तारी नहीं है लेकिन अत्तारियों से बढ़कर आपको उनमें वफादारी मिलेगी। ऐसे भी हमारे यहाँ ये पीर खाना ही मकसूद नहीं है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि वैसे ज्यादातर तो अत्तारी ही है इसमें, लेकिन ये कि सब अत्तारी नहीं है। तो बहरहाल ये क्या, अगर मेरे पहले मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद अगर कोई कहे कि ये पैसे खा गया फुला या पैसे खा के बैठा है, आप कान बंद करें ना, या बोलना सबूत लाओ कम से कम। जी बाबा जी, मैं आपकी हर बात से यहाँ पर मुत्तफिक हूँ, आपकी हर बात सुनहरी अल्फाज में लिखी जाने वाली है, लेकिन मेरा यहाँ से आपसे एक सवाल बनता है कि आप कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है ना, आप किसी पे बिलीव ना करना। अगर आप यहाँ पर एक काम कर जाते ना कि आपके मरने के बाद आप अपने बेटे को गद्दी नशीन बिठा कर ना जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो तीसरा आपका पोता तैयार किया जा रहा है मुआविया, जिसका नाम मुआविया है, ठीक है ना, उसकी करामात बताई जा रही हैं, वो बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की उसकी वीडियो जो है ना पब्लिक प्लेस पर शेयर की जा रही है, तो ये सारी की सारी समझना यहाँ पर बैठी अवाम को नहीं आएगी, लेकिन हम जैसे लोगों को समझ आ चुकी है कि ये जो है ना खाना बंदी और ये जो बिजनेस है ये चलता रहेगा, कोई ना कोई हकदार इस पर बैठेगा। आप चले जाएंगे, हाफिज उबैद अतारी है, हाफिज उबैद अतारी चला जाएगा तो आगे जो है ना आपका जो पोता है मुआविया अतारी क्रिएट हो जाएगा, फिर आगे उसका जो बेटा होगा वो जो है ना इस खानका को चलाएगा, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। वीडियो का सेगमेंट आपने लास्ट तक देखना है। मैं चाहूंगा आपसे यही इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। न शरई सबूत तो हो यार, जिसको इस्लाम तस्लीम करे कि ये सबूत है, ऐसा सबूत लाओ यार। हम इसको मतलब एक सेकंड भी दावत इस्लामी नहीं रखेंगे, निकाल देंगे हम लोग यार। हमको ऐसा ना चले कि जो पैसे खा जाता हो चंदे का, तो फिर हम उसको रख कर क्या करेंगे यार। दुकान के पैसे कोई खाएगा तो अब थोड़ी उसको नौकरी रखोगे यार।